Hello बच्चों, let's read the question first. Okay, question से find the value of k so that function f is continuous at the indicated point. Okay, यहाँ पे हमारे देखो फंक्शन क्या है, f of x that is root 1 plus kx minus root 1 minus kx divided by x if minus 1 less than equal to x less than 0 and 2x plus 1 divided by x minus 1 if 0 less than equal to x less than equal to 1 at x equal to 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे हमें है वो फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। ओके, मतलब शो कर हमें यही था ना कि k की वैल्यू फाइंड कर दो यदि फंक्शन कंटिन्यूस हो x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो देखो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है उसका मतलब क्या है। तो ए फंक्शन f of x is continuous, okay, if continuous at x equal to a if limit x tending to a negative f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f of x, ओके, और वो इक्वल होनी चाहिए f of a के। f of a का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, क्योंकि मुझे तो जीरो पे ही बात करनी, तो जीरो नेगेटिव के लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला। ओके, तो f ऑफ x लिख दिया मैंने यहाँ पे ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन देखो हमारे पास क्या आ गया, रूट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी रूट है। ठीक है, 1 प्लस के एक्स एंड 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए इसका मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स बाई एक्स, और ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स। ओके, चलिए इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो ऊपर मेरे पास क्या फॉर्म हो रही है, इसको यदि मैं ए से डिनोट करता हूँ, एक इसको ए से और इसको बी से डिनोट करता हूँ, तो ये भी तो देखो ए और बी ही है, तो ऊपर फॉर्म क्या हो रही है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मुझे क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। अब देखिए ये क्या जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स और डिवाइडेड बाई, तो हमें पता ही है x टाइम्स हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, तो रूट 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स। ओके, चलिए इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, देखिए इसको ओपन किया हमने तो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स, नीचे भी हमारे पास x रूट 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स है। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला देखो फंक्शन देखो क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट और 2 के एक्स आ रहा है और x से x देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, ऊपर हमारे पास बच गया कितना, 2k, क्या बच गया, 2k, और नीचे हमारे पास है रूट 1 प्लस के एक्स और प्लस रूट 1 माइनस के एक्स। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे आप लिमिट पुट कीजिए, यानी कि x है वो टेंड्स टू है क्या, जीरो है, दैट मीन्स व्हाट, इफ h टेंडिंग टू जीरो दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सॉरी जीरो माइनस h। ठीक है ना, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जीरो माइनस h हो जाएगा, तो ये रिप्लेस कर दीजिए आप, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ तो 2k ही रहेगा, डिवाइड बाई रूट 1 प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस h। ओके, और प्लस रूट 1 माइनस के और जीरो प्लस सॉरी जीरो माइनस h। ओके, क्योंकि हमने x को अब किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो माइनस h से, और अब h की आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस
ये तो देखो 0 माइनस 0 0 होगा, और k को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √1 0, और माइनस सिमिलर यहाँ पे प्लस है हमारे पास, और 1 माइनस 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2k, यहाँ पे तो 1 और 1 ही है। ठीक है, 2k/2। ठीक है, तो ये कितने किसके इक्वल आ गया हमारे पास, सिर्फ के। तो हमने कहा कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। ओके, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ x। तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 पॉजिटिव, यानी कि ये वाला 2x+1, 2x+1 डिवाइडेड बाई x-1। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं 0 प्लस है, मेरे पास 0 प्लस है, दैट मीन्स व्हाट, यदि h टेंडिंग टू 0 है, x मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वाला क्या आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स 0 प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस h और -1। आप वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट की, तो हमारे पास क्या आएगा, 2+1, सॉरी नॉट 2+1, देखो 2 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया ना टोटल, तो 0+1 डिवाइड बाई ये भी 0 हो गया, अब हमारे पास -1 आ जाएगा नीचे, दैट मीन्स व्हाट, -1। अब हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, देखो f ऑफ इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड हो रही है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो वो देखिए क्या फंक्शन आ रहा है हमारे पास, 2x+1 डिवाइड बाई x-1, आप रख दीजिए वैल्यू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1, दैट इज -1। सो नाउ गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 0, that means what, limit x tending to 0 negative f of x is equal to limit x tending to 0 positive f of x is equal to f of 0। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट आई है k, यहाँ पे हमारे पास आई है -1। ओके, और यहाँ पे भी तो -1 ही है, तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, -1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।